ठीक है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छी तैयारी करते रहो। एग्जाम के दिन नहीं बचे। जिन्हें प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, तो ये 18,000 की आरएस की वस्तुनिष्ठ एक बुक है। तो अगर बुक लेके आओ तो ले आना, अगर पहले से है बुक्स पढ़ी है तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी सी जरूरी हो जाती है एग्जाम के लिए, क्योंकि मैन की अच्छी तैयारी प्री तो सिर्फ पास करना है। जैसे तैसे थोड़ा सा करंट पढ़ लेना, थोड़ा मैटर और पढ़ लेना, इतने में पास हो जाओगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक ही दिन में हम कंप्लीट करेंगे। आराम से पढ़ो, आराम से साथ में नोट्स बनाते जाना, बढ़िया तरीके से पढ़ते जाना। टुडे इज माय टॉपिक ऑफ झील। सर व्हाट इज झील? झील बोलते हैं लेक को। लेक माने झील। भारत में झीलों की नगरी उदयपुर, सॉरी, राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर, भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर, विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड। फिनलैंड ऊपरी प्रदेश है, आप देखना यूरोप महाद्वीप में। ये बातें तो है विश्व की, हमें तो भारत की बातें करनी है। सॉरी, हम ये तो ऐसी बातें, हमें तो विश्व की मुख्य मुख्य झीलों के बारे में पढ़ना है। झीलों का पहले मैं छोटी सी कुछ बातें आपको बता देता हूं। कुछ नौकायन झील होती है जिन पे नाएं चलाई जाती हैं। संसार की सबसे ऊंची झील वैसे तिब्बत के अंदर है। टिस्सोसिकुरु नाम की एक झील है जो 18,284 फीट ऊपर है। टिस्सोसिकुरु समझना है इनको, बाद में देखें। सबसे गहरी झील जो है वो मृत सागर है, 13,000 फीट गहरी है। मृत सागर है, मरई को बढ़ जाएगी, इतनी गहरी झील है वो। हिमालय में भी हमारे यहाँ झीलों की कोई कमी नहीं है। हिमालय में बहुत सारी झीलें हैं। सबसे ऊंचाई हिमानी निर्मित झील है जो गढ़वाल हिमालय की देवताल झील है। हिमानी निर्मित जो सागर तल से 17,745 मीटर ऊंचे हैं। अब हमें थोड़ी सी, ये तो मैंने ऐसी आपको भूमिका बनाई है, लिखो तो इनको लिख लेना, बातों को रोक रोक के न लिखो तो कोई बात नहीं। हमें थोड़ा सा ये देखना है कि झील जो है वो किस तरीके से बनती है। कई प्रकार पूछेंगे तो नहीं ये बनाने वाले, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। कई प्रकार की झीलें होती है। जैसे पहले मैं देखूं हिमानीकृत झील, जैसे हम राजस्थान में पढ़ते हैं ना कृत्रिम झील और प्राकृतिक झील, वो भी झीलों का एक प्रकार है जिन्हें हम हिमानीकृत का मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर पिघलने की वजह से। अब क्या है कि जैसे बर्फ है, बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी और जो पिघल के पानी नीचे आई, नीचे कोई खड्डा मिल गया, वही पानी इकट्ठा हो गया, वही झील बन गई। सीधी भाषा, देसी भाषा, आड़ू भाषा, यानी अपर्दन द्वारा घाटी में छोटी छोटी बेसिन होते हैं, उनमें पानी भी इकट्ठा हो जाता है, वो झीलें बन जाती है। जैसे कनाडा है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, इनमें जो झीलें हैं वो यही है। हिमानी निर्मित झीलें जो है वो थोड़ी छोटी होती है आकार में, लेकिन अमेरिका की जो बृहद झीलें हैं, बृहद झीलों का भी जिक्र करें, सुपीरियर, हीरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो जो 5 है, वो बड़ी हिमानीकृत झीलें हैं। कुछ झीलें जो होती है नदीकृत भी होती है, यानी हिमानीकृत मतलब समझ गया, बर्फ बर्फ का टुकड़ा पिंगड़ा पिंगड़ी खड्डे में भेड़ा हो गया, झील बन गई। झील की एक खड्डे में पानी हो रही झील है। और अगली झीलें कौन सी है? नदीकृत झीलें। इनको थोड़ा सा समझना है बच्चों, फिर हम मेन झीलें जो है वो पढ़ लेंगे। इससे बाहर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्लेवियल झील जिसे बोलते हैं, नदीकृत झील, कुछ तो अपर्दन द्वारा बनती है। एक झील जो नदीकृत झीलों में है, कभी आपने नाम अगर सुना हो, अवनमन कुंड झील। अवनमन कुंड झील, आराम से समझो इसे बढ़िया तरीके से। प्लेगी पुल लेक जिसे कहा जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे ये कोई पहाड़ है, यहां से नदी आ रही है और नदी यहां अपना पानी गिरा रही है, इसे हम क्या बोलेंगे सर? इसे हम जलप्रपात बोलते हैं। जब नदी का ऊपर से पानी गिर रहा है तो यहां पानी जो है वो खड्डा करेगा, बिल्कुल सर करेगा। पानी ऊपर से गिर रहा है तो वहां से पानी जो है वो पत्थर को हटा देगा और वहां जलगर्तिका बन जाएगी। तलहटी में नदियों का छेदक यंत्र जो है, यानी जलगर्तिका निर्माण होगा। लेकिन पानी तो इस पहाड़ से यहां भी कट रहा है, पानी तो यहां से भी काट रहा है, तो ये पहाड़ भी धीरे धीरे पीछे खिसक जाता है। अब पानी यहां से गिरने लगा और यहां वो खड्डा रह गया, ये एक झील बन गई जिसे कहा जाता है अवनमन कुंड झील। समझा बात? जलप्रपात पीछे खिसका, वो खड्डे में पानी बह रहा रहेगा, छोटी छोटी झीला बन जाएगी। फिर एक झील और होती है जो नदी द्वारा ही बनाई जाती है, जिसका हम कई बार जिक्र करते हैं। उन झीलों को कहा जाता है चापाकार या गोखरू झील। चापाकार या गोखरू झील समझना है। गोखुर, गोखुर को मतलब गोखुर है, ओक्स बो लेक बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ओक्सबो।
गोखरू यानी गागोखुर की किया वे यहाँ सी तो है पूरा बनेगा नहीं, यानी यहाँ तो है गागोखुर। हाँ सर, यहाँ देखो क्या बनेगी। नदी हमेशा सांप की तरह बहती है, विसर्प जिसे आकृति कहा जाता है। मिंडर, MEANDER, मिंडर यानी नदी ऐसे बहती है। ठीक है, हाँ सर ऐसे बहती। अब क्या हुआ, ये बही ऐसे, इसका पार्ट चौड़ा होता गया, इसका भी पार्ट चौड़ा होता गया, ये दोनों पार्ट आपस में मिल गई। अब नदी ने सोचा यार इतना चक्कर कौन काटता फिरे, पागल थोड़ी हूं मैं जो यहां ऐसे घूम के आऊंगी, मुझे तो आगे ही तो जाना है, मैं सीधी चली जाऊं ना। अब नदी ऐसे जाना शुरू हो गई और ये जो कटा हुआ भाग है वो हो गया खुर की तरह, इसे ही कहा जाता है गोखरू झील। समझ गया बात, विसर्प द्वारा समझ गया गोखरू कैसे बने, ऐसे सीधी जाके मिल गई और इसके अंदर जो जल भर जाता है वो गोखरू झीलें बन जाती है, जिन्हें चापाकार झील भी कह सकते हैं। ऐसे चापाकार झील हैं। कुछ है निक्षेप द्वारा निर्मित झीलें भी है। समझता जाइए सागे सागे के बेरो कोई कदी कोई पूछ ले सिर फिरो, आपने जवाब देने काम आ। ज्योग्राफी के बच्चे जो इंटेलिजेंट है वो, और वैसे भी आप RS की तैयारी करते हो तो ऐसे सोच ही नहीं सकते कि ये काम की चीज नहीं है, सब काम की चीजें हैं पार्थ। इसको ऊपर कैसे खिसकेगा, ऐसे खिसकेगा। तीसरो, जलोढ़ पंख झील। एलुवियल फैन लेक इसे इंग्लिश में कहा जाता है। होता क्या है, पहाड़ों से जैसी नदी नीचे आती है, जहां खादर और बांगर बनता है, आपने देखा होगा हिमालय जब पढ़ोगे वहां उतरकर जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहां ढाल की थोड़ी कमी हो तो वहां पर पंख का निर्माण हो जाता है और वहां कुछ झीलें सी बन जाती है, उन्हें जलोढ़ पंख या नदी अवरुद्ध होने की वजह से अस्थायी झील बन जाती है। अरे ये हुए जिसे हिमालय से नदी नीचे निकली, नीचे वाले भाग में जैसी आई तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहा के लाई, धीरे धीरे कंकड़ पत्थर इतना बेड़ा हो गया, अटैक कोई पेड़ पाड़ हो गया, यहाँ करके एक झील सी बन गई। अस्थायी झीलें होती, ज्यादा स्थायी तो नहीं हो पाती है। ये जैसे पूर्ववर्ती कैलिफोर्निया की ओवेंस झील है जो जलोढ़ पंख से निर्मित झील है, ओवेंस झील। ठीक है, फिर आती है डेल्टा झील। बढ़िया समझ में आ रहे हैं नहीं, बिल्कुल सीरियस बच्चे बहुत सीरियस पढ़ते हैं। डेल्टा झील, डेल्टा तो समझ गए क्या होता है, नदी की लास्ट के अंदर नदी की स्पीड कम हो जाती है जब वो समुद्र में गिरती है उससे पहले। अब क्या होता है, नदी और जैसे ही समुद्र के पास में जाके गिरेगी, वहां नदी जो है ऐसे पार्ट में बह रही है लेकिन वहां जाके ऐसे फैलती जाती है, बहुत चौड़ाई के अंदर हो जाती है। डेल्टा की आकृति कैसी है, यही तो है डेल्टा की आकृति। इधर से नदी आई फैलती गई, ये डेल्टा बन गया, इसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, वहां पर कुछ झीलें बन जाती, नील नदी में बहुत सारी ऐसी झीलें बनी, माहे झील है, नाइजर नदी की मेरीघाट झील है, वो इसी डेल्टा झील के ही उदाहरण है। कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी से भी झीलें बन जाती है, जैसे हमारे यहां पुष्कर है, नक्की झील है। नीचे से ज्वालामुखी फटा, वहां से उसने कचरा उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, धीरे धीरे वो जो गड्ढा बना वो थोड़ा सा भर गया, उसमें वर्षा का पानी आ गया, झीलें बन गई। ज्वालामुखी से झीलें कौन सी होती है, एक तो होती है क्रेटर झील और एक काला डेरा। सीधा से याद रखो, अगर बड़ा खड्डा है तो वो काला डेरा है, जैसे पुष्कर, छोटा है वो क्रेटर है, जैसे नक्की झील क्रेटर का उदाहरण है, पुष्कर झील काला डेरा का उदाहरण है। अली बस ये झीलों के कुछ प्रकार बताई। अब मुझे आपको बताना है विश्व की प्रमुख प्रमुख झीलें। अब लिखो, आप साथ साथ में लिखते जाना या बाद में देख लेना इनको। मेन झीलें, आपके पास नक्शा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात। सबसे पहले हम देखते हैं दक्षिणी अमेरिका की कुछ झीलें। यहां ऊपर देश है वेनेजुएला, जहां पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है एन झील। यहां पर मेराकेबो झील है, मेराकेबो। सर में तो नाम ही पहली बार सुने, तू बहुत सा काम पहली बार सुने, कोई मतलब वो को नहीं कि उससे पहले नहीं होते थे, होता ही है टाबरो। वेनेजुएला देश, वेनेजुएला, वेनेजुएला। वाह सर क्या बात है, लिखते जाओ साथ साथ हैं। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। झील के आसपास वेनेजुएला की 25% जनसंख्या यही रहती है और विश्व की सबसे ज्यादा अगर बिजली कहीं गिरती है तो वो इसी के आसपास गिरती है, मेरकोबो झील के आसपास। वाह सर याद रह जाएगी,
लिखते जाओ, मेरा के वो झील वेनेजुएला। पो कहंदी पा कहंदी, पो नदी तो इटली में है, लेकिन बोलिविया देश में एक झील है पोपो, पोपो, पोपो झील। पोपो झील कहां है? बोलिविया, ताजे पानी की झील है ये बोलिविया, बोलिविया देश के अंदर है। यहां मत्स्य उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रखो, पोपो झील कठे है, पोपो झील टाबरो बोलिविया के अंदर है। फिर बड़ी फेमस झील है यहां की एक और, जिसका नाम है टिटिकागा झील, टिटिकागा झील, ये फेमस है भाई, याद रखना पड़ेगा वो, टिटिकागा झील। सर आगट है दक्षिणी अमेरिका की, बिया देखे तो पेरू बोलिविया में बड़ी झीला में शामिल है, पेरू और बोलिविया देश के बीच में है, लिखो पेरू प्लस बोलिविया में, पेरू और बोलिविया की सीमा के अंदर है ये झील, याद रह जाएगी। मत्स्य उत्पादन है तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील भी टिटिकागा झील है, क्रेटर का उदाहरण मीठे पानी झील है, सबसे ऊंची झील है, 3812 मीटर ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची नौका, बाढ़ बढ़ रही है टावरों, कटवाऊंगा जल्दी, नौकायन झील है। बस 3 याद रखनी है, मेरा के वो झील वेनेजुएला, मेरे के वो झील वेनेजुएला, पो बोलिविया और टिटिकागा झील पेरू। अगर थारकन बिया नहीं है, व्हाइट पेज है तो बहुत अच्छी बात है, निश्चित या दक्षिण अमेरिका बनाओ और 3 नामड़ा लिखते हो टाबरों, थारो कल्याण इतने में हो जागो, हे वत्स कल्याण मस्तु भव। सारो ही मिट गयो, मतलब ये क्या तरीका है तुम्हारा? ऐसे थोड़ी होता है वत्स कि तुम पूरा ही मिट जाओ। ले भी यहाँ मिटाऊंगा मैं तो, टाइम खराब हुआ टाबरांगो, बहुत कीमती टाइम है, लो भी, लो भी टाबरो। फिर अब आपा चला उत्तरी अमेरिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अनलिखनी भी थाने कर्मो है, सबसे ऊपर बियर, यहां इनका एक बार आईएएस में क्रम पूछ लिया था, सबसे ऊपर है बियर, कौन सी झील है? ग्रेट बियर झील, कहां? कनाडा में, ग्रेट बेयर या बियर झील, बेयर थारे याद करो, बियर थारे बढ़िया याद रहे, जो जुद्ध में ग्रेट बियर हो, कनाडा में है, मीठे पानी झील, ऊपरी ऊपर बनाना जाना, क्योंकि उत्तर दक्षिण या दक्षिण उत्तर क्रम पूछे कभी। यूरेनियम और रेडियम उत्पादन में भी फेमस है, यह लगभग ऊंची भी बहुत है, लगभग क्षेत्रफल 30,000 वर्ग किलोमीटर है और गहराई 42 मीटर तक है। सबसे ऊपर आपको ग्रेट बियर झील बनानी है, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के नीचे फिर बनानी है ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील, करमुई बनाइयो टावर, ये भी कहां है? कनाडा के अंदर है, यहीं से नदी निकलती है मैकेंजी, कट बना रहे हो, देखो देश कनाडा है, ये ऊपर कनाडा है, ठीक है, कनाडा के अंदर ही बना रहे हो। इसके तट पर एक शहर है येनोलाइफ, याद रखो, रख लिया कोई जरूरत नहीं। और अब यूरोनियम और सोना उत्पादन के लिए आज झील भी फेमस है, क्षेत्रफल भी 28,000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। फिर है अथाबस्का झील, यहीं पे नीचे अथाबस्का झील, अथाबस्का झील कहां? बाई कनाडा के अंदर, ये कनाडा का एल्बर्ट प्रांत है, वहां है। इसी के तट पर यूरेनियम सिटी नगर अवस्थित है, यूरेनियम उत्पादन खातर आबी फेमस है, कनाडा फेमस है यूरेनियम उत्पादन में। फिर है रेंडियर झील, आबी कनाडा में नीचे, रेंडियर झील, या भी गठे कनाडा के अंदर है। चारों झील लिखो, कनाडा की फेमस है, ग्रेट सबसे पहले बियर, फिर नीचे स्लेव, फिर अथाबस्का, फिर रेडियर, चारों के चारों ऐसे ही लिखना है, ऊपर से नीचे की ओर लिखते जाओ टावरो, लिखता जाओ, बढ़िया तरीकों नोट्स बनाता जाओ, अच्छा लगता है, पढ़ते जाओ। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका सिलेबस अगर 70% भी हो तो मेरिट जो प्री की है पिछली बार तो 45 ही रही थी, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आरएस का मतलब जो पढ़ो वो उतना अच्छा पढ़ो कि उससे बाहर न जाए। सिलेबस कवर करने के चक्करों में ज्यादा मत रहो, कभी आपका जिंदगी में किसी एग्जाम का सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट नहीं हो सकता, भले आप किसी की तैयारी कर लेना, अगर आपका सिलेबस 80% हो जाता है, उसमें से आप 70 भी करके आते हो तो आपका सिलेक्शन है, जो हो वो पूर्णतः होना चाहिए।
चलो ठीक है, इतना तो हो गया गुरु जी। चलो अब चलते हैं अमेरिका, क्योंकि ये रही ये जी की 5 आंगली सी बनाई डी नहीं बे। हाँ, कनाडा विनिपेग झील भी है, कनाडा बनाई नहीं क्या? विनिपेग झील, विनिपेग झील बनाई नहीं क्या कनाडा में? शायद विनिपेग लिख देना, कनाडा के अंदर है मिड झील। चलो सबसे पहले अमेरिका की एक बीच की झील बता देता हूं, मिड झील। मैन तो रह गई अभी, लेकिन एक मिड झील कहां है ये अमेरिका के अंदर है, लोस वेगास के पास स्थित है। मानव निर्मित ये बड़ी झीलों में शामिल है। कोलोराडो नदी पर एक बांध बनाया था, उस बांध की वजह से ही बन गई थी पेयजल आपूर्ति है मिड झील। बस इतना याद रखना, कहां है? यूएसए। मिड झील कहां है? विनिपेग झील अलग से लिख देना, मोन्टियाना राज्य के नेल्सन विनिपेग एक गेहूं उत्पादन के लिए कनाडा का फेमस शहर है विनिपेग। विनिपेग झील कनाडा में है, मनीटोबा राज्य के अंदर। अलग से लिखना विनिपेग झील, कनाडा में बनाना रह गया था, विनिपेग झील कनाडा के अंदर। अब टावरो ग्रेट लेक्स के ऊपर चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लेक्स, ये देखो ये इया करके झीला है, एक पूरी नहर इया करके आंगड़ी की तिरिया है। पहले तो नाम, जिन्हें ग्रेट लेक्स या महान झीलें कहा जाता है। कहां है सर? ये बॉर्डर के ऊपर है, कनाडा और अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए क्वेश्चन कि कनाडा और अमेरिका की सीमा बनाने वाली रेखा कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये आपके लिए 5 झीलें जिनके नामक्रम से याद करना, सुपीरियर, ह्यूरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। बहुत बार प्रश्न आया है, बार बार बिसरा है। सूत्र याद कर लेना, होम्स में सेट कर लेना। ह्यूरी हो गया, लेकिन ओंटेरियो होगी, मिशिगन होगी, ईरी होगी और सुपीरियर होगी। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे याद करोगे तो ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मैं क्रम से बोल रहा हूं पश्चिम से पूर्व की ओर। सुपीरियर, ह्यूरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। हिम से बनी हुई है झीलें हैं ये, सुपीरियर, ह्यूरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। और अमेरिका का इकोनॉमिक्स में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखा है। सारी झीलां जोड़ और रखी है, शिकागो, डेट्रॉइट, टोलेडो, मिल्वाकी, सारा इनके किनारे ही है। विवेकानंद जी गए थे ना मिशिगन, ये शिकागो मिशिगन के किनारे है। आकृति अंगुली की तरह है, फिंगर लेक कहा जाता है। शिकागो किसके है? शिकागो मिशिगन झील के किनारे, ध्यान रखना। क्वींसलैंड जो है वो ईरी के किनारे, क्वींसलैंड ईरी के किनारे है। अब मुझे एक प्रश्न, आप एक और बताना, दोनों प्रश्न बताना, ऐसी कौन सी झील है इन 5 में जो सिर्फ अमेरिका के अंदर है? सुपीरियर बाकी बॉर्डर के ऊपर है, एक पूरी अमेरिका के अंदर है। सुपीरियर झील जिसे ग्रेट लेक्स कहा जाता है, सबसे बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। आपसे पूछ ले, सुपीरियर का मतलब बेस्ट, बेस्ट का मतलब ताजो पानी। सुपीरियर झील कहां है? अमेरिका और कनाडा। 82,000 लगभग वर्ग किलोमीटर, इतनी बड़ी है, 82,350 वर्ग किलोमीटर फैली है। गहराई भी बहुत है, 400 मीटर तक तो गहरी है सुपीरियर झील। याद रह जाएगी, सुपीरियर, हीरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। याद कर लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर, ह्यूरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। सुपीरियर, ह्यूरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। सुपीरियर। गुरुजी यार क्या मैं टेम खराब करो? अरे मैं टेम खराब कौन कर रहे हो? इंपॉर्टेंट चीज है जो थाने बार बार बताऊं थे तो समझो तो क्या हाथ कौन टाबरो। सुपीरियर, हीरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। सुपीरियर, हीरी, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो। ग्रेट नाम लग रहा है इसके आगे, बाकी ग्रेट आई कोई बात को नहीं है। एक झील है ग्रेट, फिर आगे नाम है इसके साल्ट लेक। दो चीजा बेटा ब्रो, एक तो वह खारी झील सबसे, एक वह सबसे बड़ी खारे की झील। सबसे खारी को मतलब वो है, जी हां मान लो कि थारकन 1 लीटर पानी है, खारो है, ठीक है, और भयंकर खारो है। फिर थारकन 5 लीटर पानी है लेकिन थोड़ा थोड़ा खारो। इंगो मतलब ज्यादा खारो पानी और ज्यादा पानी अंतर को नहीं होगा। यानी अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है कैस्पियन सागर।
और विश्व की सबसे खारी झील, सबसे खारी मतलब जिसमें लवणता ज्यादा हो, लवणता जो है वो 1000 पे नापी जाती है, 1000 ग्राम पे, और विश्व की सबसे खारी झील है 330 ग्राम। ये शब्द लगेगा आगे, जो आगे आएगी। दूसरी सबसे खारी झील है, क्योंकि नाम ही ग्रेट सॉल्ट लाग रहे है, कहां है? अमेरिका के अंदर। विश्व की सबसे खारी, सबसे बड़ी खारी नहीं, सबसे खारी, ज्यादा खारी, यानी पानी भाई जी पीजे ही को नहीं। इसकी लवणता 220 ग्राम है, या तो ग्राम लिखो या ये जीरो लगाना आगे, प्रतिशत नहीं है, 220 ग्राम। साल्ट लेक सिटी है, जॉर्डन बीवर और बियर नदियां भी गिरती है इसमें। ग्रेट साल्ट विश्व की सबसे बड़ी दूसरी खारे पानी की झील, सबसे ज्यादा खारा है, 220 ग्राम लवणता है इसके अंदर। ग्रेट साल्ट लेक कहां? अमेरिका। अब चलते हैं बच्चों अफ्रीका के अंदर। दोबारा मैं रिपीट मार दूंगा, बाकी जरूरत को नहीं मन लगा, सागे सागे थे नक्शो बना। अब एक अफ्रीका को जो सो नक्शो बना लो, क्योंकि को जो सो बना पाओगा, यहाँ घुमाएंगे, यहाँ 2 मिनट काम है, ऊपर लिख देगा अफ्रीका। अच्छा काम। अफ्रीका की सब फेमस झील है विक्टोरिया, जगह को आप कई बार जिक्र भी कर चुके। विक्टोरिया झील अच्छा की जा है सर, 2 भ्रंशों के मध्य है विक्टोरिया, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सौ लंबी नदी नील नदी भी इजा सुई निकले विक्टोरिया झील। विश्वत रेखा वी से विक्टोरिया, वी से विश्वत रेखा अठुई ये गुजरे। विश्वत रेखा जो है गठ है युगांडा, तंजानिया, केनिया, 3 देशों में है। युगांडा, केनिया, तंजानिया, 3 देशों के अंदर है। युगांडा, केनिया, तंजानिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया। 69,500 वर्ग मीटर में फैले रहे विक्टोरिया। विक्टोरिया। फिर एक झील है चाड झील, नाम दिख लो, चाड झील। आ भी गठ है, या भी बच्चों अफ्रीका में, नाइजीरिया, नाइजर, चाड एक देश है, वो झील के नाम पर है। बिग सारे नाइजीरिया है, नाइजर है, केमरून है, यानी चाड, नाइजीरिया, नाइजर, केमरून, आ देशा में चाड देश को नाम प्रिय गठ है अफ्रीका। एक है टंगानिका झील, ये भी यहीं पर है अफ्रीका में। कौन सी झील है? टंगानिका। टंगानिका, बस नाम तो लिख लो थोड़ा। तंजानिया, जायरे और बरुंडी के अंदर है टंगानिका। बड़ी झील है, 32,000 वर्ग किलोमीटर, टंगानिका झील। ठीक है। और नाम एक और लिखो अफ्रीका की, तो तुर्काना झील भी लिख सकते हो। तुर्काना। मैन अफ्रीका की विक्टोरिया और चाड 2 ही झीलें हैं। तुर्काना झील केनिया और इथोपिया के अंदर है तुर्काना झील। चलो लिख लिया इतना, ठीक है। मिठाणो बहुत दो रोज है। चलो के आज तेरी याद। रूस में एक झील है फिनलैंड की खाड़ी के पास भी, जिसका नाम है लाडोगा झील। नाम याद कर लो, लाडोगा झील लिख लो। रूस में लाडोगा झील, रूस में हिमानी निर्मित झील है, नहर द्वारा फिनलैंड की खाड़ी से जोड़ दिया गया है, देश का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। ठीक है। फिर है ओनेगा झील, ये भी रूस में है। ओनेगा, ए नाम तो थे पहली बार ही सुना होगा। इसे नहर द्वारा स्वेद सागर से जोड़ दिया गया है। मैन जो याद करनी जरूरी है, जो बेकार है, बेकाल झील, रूस की फेमस झील बेकाल झील। बेकाल झील आ याद कर लीजिए टापरो। विश्व का सबसे निम्नतम अगर बिंदु कहीं खोजा गया है, सबसे गहरा स्थान अगर कहीं खोजा गया है, तो वो यही विश्व की सबसे गहरी झील है बेकार, रूस और साइबेरिया क्षेत्र में है। जस्ट रूस के चीन के ऊपर है, वो मंगोलिया के जस्ट ऊपर है। विश्व की सबसे गहरी ताजे पानी की झील अगर कोई है तो बेकाल झील है। 30,000 वर्ग किलोमीटर में बेकाल झील। इसमें सबसे गहरा स्थान हमने विश्व का कहीं खोजा है 1940 मीटर, तो वो यही खोजा है।
विश्व का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ये माउंट एवरेस्ट 8,848। और विश्व का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? 1940 मीटर। और आपको पता है एग्जाम में एक बार क्या पूछा था, वो विश्व के सबसे गहरे स्थान और विश्व के सबसे ऊंचे स्थान के बीच कितना अंतर है? काट के दिखा दो कितना हो जाएगा। विश्व का सबसे ताजे पानी की झील है ये, याद रह जाए, आगे रह जा। इसे इतनी अच्छी झील पवित्र है कि इसे पवित्र सागर कहा जाता है। कई औद्योगिक नगर बसे हुए हैं इसके पास, इरकुटस्क है, ब्रोस्टक है, उनालदे है, बाकी यहाँ तक याद रही है नाम तो, बाकी इतनी याद रखिए बेकार, रूसी विश्व का सबसे गहरा स्थान यही खोजा गया है। अब चलते हैं जो विश्व की सबसे, अभी मैं जिसका जिक्र कर रहा था, सबसे बड़ी खाड़ी की कौन सी है? कैस्पियन। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको कैस्पियन। लेकिन विश्व की सर्वाधिक खाड़ी का मतलब हुआ जगह पानी मतलब चाखी जई को नहीं, वो झील है विश्व की तुर्की के अंदर जिसका नाम है वान झील। विश्व की सबसे खारी झील यूरोप का रोगी तुर्की के अंदर। सर्वाधिक लवणता इसी में है, 330 ग्राम लवणता है, 1000 के अंदर नापी जाती है लवणता। वोन झील तुर्की की सबसे खारी विश्व की। दूसरी कौन सी? ग्रेट सोल्ट। तीसरी मृत सागर। तीन है ये विश्व की सबसे खारी, बड़ी तो कैस्पियन है, याद रखियो। सबसे खारी वोन झील 330 ग्राम लवणता, 228 ग्रेट, फिर है मृत सागर, यानी कोई जिंदा ही नहीं रहता वहां, इसलिए नाम ही उसका मृत सागर है। मछली भी नहीं जिंदा रहेगी, इतना नमक में कहां जिंदा रहेगी। तो वोन झील तुर्की। तुज झील, यह भी तुर्की के अंदर है, तुज झील तुर्की, ठीक है। अनातोलिया पठार पर स्थित है यह तुज झील। खारे पानी की तुर्की की सबसे बड़ी खारे पानी है, तुर्की का बेचारा खारो खारो पानी है, ठीक है। वोल्टा झील लिख लेना, ये घना के अंदर है। अब चलते हैं मृत सागर। यहां इजराइल देश है, मैप में दोनों ही दिखेगा, लेकिन विश्व में इस देश के उदाहरण दिए जाते हैं। इजराइल और जॉर्डन की सीमा के ऊपर है। कौन सी नदी, कौन सा झील? मृत सागर। इतनी खारी है, ये भी मृत है, 236 ग्राम लवणता है इसकी। तीन सबसे खारी झीलें, पहली कौन सी झील बताई? वोन झील तुर्की की। दूसरी ग्रेट सोल्ट, ग्रेट लग गया सोल्ट है। तीसरी सी एक मरजाट, तो मछली भी, मृत सागर, ठीक है। सर्वाधिक लवणता है इसकी दूसरी ग्रेट मृत सागर। इजराइल जॉर्डन विश्व की सबसे नीची झील भी है, सर्वाधिक लवणता है 236। दूसरी ये है, तीसरी वो है ग्रेट सोल्ट लेक, दूसरी मृत सागर, सॉरी। इसकी अस्तित्व बनाए रखेगा लाल सागर में पानी और ले आएगा। मृत सागर याद कर लियो। अब है कजाकिस्तान के सारे, देखो डावरो धीरे धीरे आन 2-4 पर सुनोगा, थारे याद रहने लाई जाओगा। हाँ यार बढ़िया काम है। तो अरल झील, यहां ये भारत पाकिस्तान, यहां अरल झील, नाम लिखता जाओ आगे। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान की सीमा के ऊपर है। 65,000 वर्ग किलोमीटर फैली झील है ये अरल झील। अब चलो विश्व की सौ बड़ी झील पर, और की नहीं याद रहे हो तो 4-5 तो याद रही हो। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव झील है, और सुपीरियर मिशिगन, हेरी ओंटेरियो, तो याद रही होगी। कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, वोन झील है। मैन तो याद रह जाएगी। कैस्पियन सागर इतनी बड़ी झील है, देखो थे, क्योंकि नाम तो इंग आ गया कैस्पियन झील लागनो चाहिए, लेकिन देखो थे विश्व का मैप में भी न्यारी दिखने लग रही है, बाकी कोई झील नहीं दिखाई गई है। आप देख लो, या तो ये दिखाई गई है इस मैप में, या फिर ये दिखाई गई है। फिर देखो इतनी बड़ी झील है जिसकी को नाम है कैस्पियन सागर। खुद थे सोचो क्या वो तो सागर है, झील है ही को नहीं, लेकिन झील में गुणांगा इंगी वजह विश्व की सबसे, एशिया में स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी, सर्वाधिक खारी नहीं, सर्वाधिक खारी वो है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील विश्व की कैस्पियन सागर में। 2 नदियां गिरे, वोल्गा और यूराल। रूस में भी तो वोल्गा और यूराल नदियां गिरती है इसमें। वोल्गा प्लस नदी रट लियो पूछेड़िए, वोल्गा प्लस यूराल। और बाकू नगर इसी के किनारे है, बाकू। कितना बढ़िया है, क्षेत्रफल बहुत है, 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है। अब चालो बेचारे ग्रीब्स ऑस्ट्रेलिया का एक झीलड़ी है, एस आ से ऑस्ट्रेलिया, आ से आयर, आयर झील।
ऑस्ट्रेलिया की खारे पानी झील है बेचारा, डेड हार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे नीचे का भाग भी यही है, सबसे ऊंचो कोशिश को, ज्यादा बड्डी भी को नहीं, 10,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 95-80 वर्ग किलोमीटर। आयर आ से ऑस्ट्रेलिया। मैं रिपीट मारता हूं बच्चों, झील अच्छा टॉपिक था, मुझे जहां तक लगता है ऐसा कि आपके समझ में कुछ तो आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, दोबारा देखते हैं। चलो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी ग्रेट बियर झील कनाडा के अंदर, ठीक है, ग्रेट स्लेव झील कनाडा के अंदर, फिर अथाबस्का झील कनाडा के अंदर, फिर बताई रेंडियर झील कनाडा, फिर बताई मीड झील अमेरिका, फिर बताई विनिपेग झील कनाडा। विनिपेग गेहूं उत्पादक क्षेत्र, वो ग्रेट महान झील है सुपीरियर हिरी मिशिगन इरी ओंटेरियो, सुपीरियर हिरी मिशिगन इरी ओंटेरियो। ग्रेट सॉल्ट लेक, ये अमेरिका का ना, ग्रेट सॉल्ट लेक लवणता है 220 ग्राम, तीसरी लवणता वाली झील है ये, ठीक है। फिर बताई मैंने विक्टोरिया, युगांडा, तंजानिया, केनिया देश। फिर बताई चाड झील जो नाइजीरिया, चाड देश में नाइजीरिया है, नाइजर है, चाड है केमरून देश में। फिर टंगानिका झील भी बताई, चीजो अफ्रीका महादेव। तुराना झील बताई, लडोगा झील फिनलैंड की खाड़ी पास, रूस में लडोगा। ओनेगा झील ये भी रूस के अंदर है। फिर बेकाल झील बताई, वो कहां, बेकाल, बेकार, गहरी गहरी, मीठे पानी, ताजा पानी, पवित्र झील बेकाल, रूस के अंदर इंपॉर्टेंट झील है। वोन झील तुर्की, विश्व की सबसे खारी, 330 ग्राम लेना। तुज झील जो है अनाटोलिया पठार तुर्की में तुज। वोल्टा झील घाना में है। मृत सागर, मृत सागर इजराइल और जॉर्डन नीचे, दूसरी सर्वाधिक लवणता 236 ग्राम। अरल झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नीचे। अरल, कैस्पियन सागर रूस के अंदर है, विश्व की सबसे बड़ी खारी, वोल्गा यूराल नदियां गिरती है, ये तो सबसे बड़ी खारे पानी। आयर झील ऑस्ट्रेलिया। अब बताओ क्या समझ नहीं है? ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।